दोस्तों आजकल जिधर भी नज़र उठाइए मौसम में आए बदलाव के कारण बहुत से लोग खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार आदि से पीड़ित हैं। और समस्या सबसे बड़ी ये है कि आज के ज़माने में कोरोना बहुत तेज़ फैल रहा है और इसी वजह से इसकी घबराहट में हम साधारण फ्लू और कोरोना में अंतर नहीं कर पाते हैं और मनोवैज्ञानिक दबाव के चलते जल्दी से ठीक भी नहीं हो पाते हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, अंतर जानना चाहते हैं कोरोना और सामान्य फ्लू इन्फ्लुएंजा के बारे में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों ये सब बताने के लिए मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स अवेयरनेस में। दोस्तों कई बार या तो हम कोरोना से पीड़ित होते हैं और उसे हम सामान्य फ्लू समझ लेते हैं और घर में ही बैठे रहते हैं और उसका कोई इलाज नहीं कराते। तो ऐसी दशा में आपको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है, या फिर कभी कभी हमें सामान्य बुखार होता है, सामान्य फ्लू होता है और घबराहट के चलते हम डर जाते हैं और मनोवैज्ञानिक दबाव की वजह से हमें बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, यहाँ तक कि हार्ट अटैक आ सकता है और भी बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से अवेयर रहिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि कौन कौन से लक्षण होते हैं सामान्य फ्लू के और कौन कौन से लक्षण होते हैं कोरोना के, कैसे दोनों में अंतर करें। दोस्तों सबसे पहले तो ये जान जाइए कि दोनों वायरल डिजीज हैं, दोनों वायरस की वजह से होती हैं और वायरस की वजह से होने वाले कोई भी रोग का साधारण इलाज नहीं किया जा सकता है। इस वजह से आपको परहेज तो करना ही पड़ेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले अगर आपको सामान्य इन्फ्लुएंजा है, सामान्य फ्लू है, तब भी खांसी होगी, जुकाम होगा, बुखार होगा, ठंड भी लगेगी, गले में थोड़ी बहुत खराश रहेगी, शरीर में हल्का दर्द रहेगा। तो अगर आपको खांसी, जुकाम, गले में खराश, हल्की सी ठंड के साथ हल्का बुखार है और अगर हल्का सा शरीर में दर्द है, तब आप उसे इन्फ्लुएंजा ही समझिए, आप उसे फ्लू समझिए। लेकिन कोरोना इससे थोड़ा सा भिन्न है। दोस्तों कभी कभी सामान्य फ्लू में हमें सांस की समस्या आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और इसी के साथ में क्योंकि नाक बंद होने की वजह से जो स्मेल है वो सही से नहीं आ पाती है, जो कि आपकी स्मेल 4 से 5 दिन में वापस आ जाएगी जब भी आपका फ्लू सही हो जाएगा। क्योंकि फ्लू जो होता है वो अपना लक्षण 3 से 4 दिन में दिखा देता है, तो उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। तो ये जो है 7 से 8 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। दोस्तों ये था कुछ फ्लू का लक्षण और फ्लू का तरीका। अभी हम देखते हैं कि कोरोना किस तरह से होता है। एक्चुअली कोरोना जो है उसके क्या लक्षण होते हैं। तो जब भी अगर आपको कोरोना हुआ तो इतना समझ लीजिए कि कोरोना जो है अपना लक्षण 2 से 14 दिन में दिखाता है। तो एक लंबे समय तक ये आपके शरीर में रहने के बाद अपना लक्षण दिखाता है, तो इसके लक्षण थोड़े से खतरनाक होते हैं। दोस्तों अगर आपको ऐसे कोरोना हो गया है तो बहुत ज़्यादा घबराइए मत, आप भी ठीक हो सकते हैं, बस प्रिकॉशंस लेते रहें। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बताएं आपको कि जो है कौन कौन से लक्षण हैं, तो सबसे पहले तो आपको खांसी भी होगी और खांसी जो है वो अक्सर सूखी खांसी अगर आपको आ रही है तो ये कोरोना का लक्षण हो सकता है। लेकिन पूरा देख लीजिएगा क्योंकि एक ही लक्षण से हम लोग इसे डिस्कस नहीं कर सकते या डिसाइड नहीं कर सकते। दोस्तों सूखी खांसी आ रही है, जुकाम हल्का है, बुखार आपका तेज है और भ्रम की स्थिति है, आपके समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, पैरों की अंगुलियां जो हैं वो सूज गई हैं और लाल हो गई हैं, आंखों में थोड़ी बहुत इन्फेक्शन है और सबसे बड़ी बात जो तुरंत दिखाई पड़ता है, सूंघने और कोई भी चीज़ आप खाते हैं उसकी टेस्ट करने की क्षमता कम हो जाती है। कहने का मतलब अगर आपको लॉस ऑफ स्मेल मतलब एनोस्मिया होता है या फिर लॉस ऑफ टेस्ट एग्यूशिया होता है, तो आपको कोरोना होने का चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अक्सर कोरोना में ही आपकी जो लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट है वो होता है। तो दोनों चीज़ें अगर होती है, लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट, तभी आप जान जाइए कि आपको कोरोना हुआ है और आप अपने आप को क्वारंटीन कर लीजिए और फिर जाके अपनी जांच कराइए और कहीं पे भर्ती हो जाइए। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको तुरंत ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाएगा और आप बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, अगर आप घबराएंगे तब आपको ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। दोस्तों कोरोना से बचना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए है जिसको पहले से कोई बीमारी है, कोई गंभीर बीमारी है। तो जैसे शुगर आपको बहुत ज़्यादा अगर आपका बढ़ा हुआ है या आपको कोई भी इस तरह की गंभीर बीमारी है,
तब आपको कोरोना से ज़्यादा खतरा है, तो आप थोड़ा सा बच के रहें और खुले में ज़्यादा ना जाएं। मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। आप आसानी से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। जल्दी ही सब कुछ खत्म हो जाएगा और कोरोना जो है उसका पूरा इलाज आ जाएगा। थोड़ा सा धैर्य